नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई थर्ड के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि प्रमाण पत्रों की यहाँ पर आपकी जांच जो है वो शुरू हुई। तो यहाँ पर कई जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आपके जो है भाग निकले। इसमें आप यहाँ पर रीजन को लेकर देखेंगे तो आपका सीटेट में कम नंबर, उसके साथ ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसके साथ ही जो आपका सीटेट और जो आपका ग्रेजुएशन है तो इसमें आपका विशेष संयोजन को लेकर, उसके साथ ही यहाँ पर आपके ओटीपी समस्या को लेकर। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि जब कल से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पीआरटी यानी प्राइमरी का आपका स्टार्ट है, तो फिर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका कैसे जो है आ गया। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हम इसको लेकर भी देखेंगे कि जब पीआरटी का आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका किस तरीके से सामने जो है आया। न्यूज़पेपर के हेडलाइन के ऊपर आप देखेंगे तो टीआरई थर्ड के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो है वो दिया गया है कि शिक्षकों की यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपके शुरू जो है हो गई। हेडलाइन आप यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले ही जो है वो देख लिए थे। अब आप यहाँ पर आगे डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बीच को लेकर आपका जो है बोला गया है कि यहाँ पर ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं स्टार्टिंग में ये लोग काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका सेंटर था वहाँ पर ये लोग उपस्थित थे और अपना अटेंडेंस वगैरह भी जो है बनाए थे, पूरा हर एक चीज़ काम ओके हुआ। जब यहाँ पर प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपका जांच करने का बारी आया तो फिर ये लोग यहाँ पर क्या किए कि बीच से ही ये लोग यहाँ पर फरार जो है हो गए। और आगे आपका दिया गया कि इसको लेकर जो आपका जिला निबंधन परामर्श केंद्र है, क्योंकि आपका न्यूज़पेपर मुजफ्फरपुर का है, तो जो आपका डीआरसीसी मुजफ्फरपुर है, तो इस तरीके से जब आपका मामला सामने आया यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से भाग रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आपका अफरा तफरी है वो यहाँ पर आपका जो है मच गया। अब इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो है दिया गया कि काउंसलिंग के दौरान यहाँ पर कई तरीके का जो आपका फर्जीवाड़ा था वो यहाँ पर आपका जो है पकड़ा गया। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जिनके यहाँ पर ज़्यादा संख्या है तो सिर्फ उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। बाकी छोटा मोटा आप यहाँ पर देखेंगे फर्जीवाड़ा को लेकर तो कई तरीके से यहाँ पर जो आपका फर्जीवाड़ा का मामला है वो यहाँ पर आपका सामने जो है आया है। पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपके सीटेट में फेल को लेकर जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कई लोग इसमें जो है वो शामिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है उसके साथ यहाँ पर जो आपका बिहार शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनकी तरफ से जो भी आपका नियमावली और शासनादेश है तो उसके अनुसार यहाँ पर आप जो है एलिजिबल है। मतलब आप सीटेट में फेल हैं उसके बाद भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स होता है यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सीबीएसई की तरफ से आप लोग को यहाँ पर फेल भी कर दिया जाता है, उसके बाद भी यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग यहाँ पर पास मानते हुए आपको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल जो है किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कम नंबर का जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सामने जो है आता है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे दो ही सीबीएसई की तरफ से आपके पासिंग मार्क्स जो है निर्धारित किए गए। एक तो यहाँ पर सामान्य कैटेगरी की जो अभ्यर्थी हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आपके यहाँ पर सीटेट में नंबर होना 90 नंबर होना चाहिए, तभी यहाँ पर जो क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका सीबीएसई की तरफ से जो है वो जारी किया जाता है। उसके साथ यहाँ पर जो भी ओबीसी एससी एसटी और यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट होते हैं तो आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तभी यहाँ पर जो क्वालिफाइड वाला सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपके सीबीएसई की तरफ से जारी जो है किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कई लोग को यहाँ पर राहत देते हुए जो आप लोग का मार्कशीट होता है, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से सिर्फ पास कैंडिडेट का यहाँ पर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, लेकिन जो आपका मार्कशीट होता है तो यहाँ पर सभी लोगों का मार्कशीट जो है वो जारी किया जाता है। तो इसी मार्कशीट पे आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है होता है। लेकिन यहाँ पर कई जो काउंसलिंग कर्मी होते हैं वो इस चीज़ को लेकर जो है वो नहीं जानते हैं, और यहाँ पर आपका जब कम नंबर रहता है उसके बावजूद भी आप यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर योग्य हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप लोग को यहाँ पर फेल जो है बता दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पर फेल हैं। तो यहाँ पर सीटेट वाला जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सीटेट के साथ ही कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनका यहाँ पर विषय संयोजन में यहाँ पर आपका जो है गड़बड़ी था। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि कल तो आपका काउंसलिंग पीआरटी का था और अभी आपका पीआरटी का काउंसलिंग 25 जनवरी तक चलेगा, तो फिर यहाँ पर जो आपका विषय संयोजन यानी जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो इसका आपका मामला जो है कैसे सामने आपका आया। क्योंकि पीआरटी में तो आप देखेंगे तीन ही तरीके के आपके टीचर होते हैं। एक तो यहाँ पर आपके सामान्य विषय के टीचर, फिर उसके बाद यहाँ पर उर्दू और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके बांग्ला। और इसमें तो कोई आपका ग्रेजुएशन उस तरीके का है नहीं, क्योंकि इसमें आपका डीएलएड है। तो डीएलएड में आप सभी लोग को पता है कि 12th के बाद ही यहाँ पर आपका डीएलएड होता है। और यदि ग्रेजुएशन भी मतलब ग्रेजुएशन के आधार पर भी आप यहाँ पर डीएलएड जो है किए हैं तो फिर इसमें यहाँ पर क्या है कि आप तो सिर्फ पीआरटी में सिलेक्ट हैं और पीआरटी में आप सिर्फ सामान्य विषय के जो है वो टीचर हैं, तो इसमें जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं देखा जाता है। दरअसल यहाँ पर मामला इसलिए सामने आया कि जैसे यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर क्या किए कि अपना फॉर्म आप यहाँ पर पीआरटी यानी प्राइमरी में भी जो है भरे और आप यहाँ पर अपना फॉर्म 6 to 8 यानी जूनियर में भी आप यहाँ पर जो है भरे, जो कि आप यहाँ पर जब दोनों वर्ग में आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है 6 to 8 के लिए भी था और 6 to 8 के लिए भी यहाँ पर जो आपका दस्तावेज था तो आप यहाँ पर जो है अपलोड किए थे। लेकिन आप यहाँ पर 6 to 8 में जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए। आप यहाँ पर किस में सिलेक्ट हुए, आप यहाँ पर सिर्फ पीआरटी यानी सिर्फ आप यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो सिलेक्ट हुए। लेकिन यहाँ पर जो आप लोग का अपलोड दस्तावेज है आपका यहाँ पर 6 to 8 का भी दस्तावेज अपलोड है और यहाँ पर जो बीपीएससी का वाटर मार्क लगाया गया है सभी दस्तावेज पे आपका वाटर मार्क लगाया गया है। और यहाँ पर जब आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो जितना भी आपका वाटर
मार्क लगा हुआ दस्तावेज है, यानी फॉर्म सबमिट करते समय जितना भी आप दस्तावेज अपलोड किए थे सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट भले ही पीआरटी में हैं, लेकिन आप यहाँ पर फॉर्म 6 to 8 का भी जो है भरे थे। तो 6 to 8 में जिस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म भरे थे तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो आप लोग का क्वालिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर पीआरटी में आप सिलेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर जो आपका 6 to 8 का दस्तावेज है वो लोग यहाँ पर जो है वो चेक कर रहे हैं, और इसमें किसी भी तरीके का आपका दिक्कत आ रहा है तो फिर यहाँ पर जो आपका पीआरटी का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें यहाँ पर आप लोग का जो समस्या है वो यहाँ पर आपका जो है हो रहा है। हालांकि ऐसा मतलब शिक्षा विभाग को इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो कैंडिडेट जिस वर्ग में सिलेक्ट है सिर्फ उसी वर्ग का जो भी क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो देखना चाहिए कि ये यदि कोई भी कैंडिडेट है पीआरटी में सिलेक्ट है तो पीआरटी के लिए जितना भी आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है इनके पास है या फिर नहीं है। यदि है तो उनका काउंसलिंग सक्सेसफुल करना चाहिए, और यदि नहीं है तो जहाँ पर भी रीजन हो उस रीजन को दिखाकर या तो उनको डाउटफुल की कैटेगरी में जो है शामिल करना चाहिए, फिर उनका काउंसलिंग करने से यहाँ पर आपका साफ तौर पर मना जो है वो कर देना चाहिए। तो यहीं पर देखेंगे तो यहीं से आपका जो है वो समस्या आ रहा है, और यहाँ पर जो भी इस तरीके से कैंडिडेट थे वो लोग यहाँ पर 6 to 8 में भी अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, लेकिन उन लोग यहाँ पर सिलेक्ट सिर्फ पीआरटी में हुए थे। लेकिन यहाँ पर जब आपका मामला गया यानी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए तो यहाँ पर पूरा आपका दस्तावेज जो है वो चेक किया गया, और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका जो है फंस गया। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका विषय संयोजन का जो आपका मामला है यानी जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला है तो इसके बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए हैं। हालांकि जैसे अभी आपका स्टार्टिंग में काउंसलिंग नहीं हुआ तो रीकाउंसलिंग जब आपका कराया जाएगा तो उस टाइम पे आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका सक्सेसफुल जो है हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो कई जिले के जो आपके काउंसलिंग कर्मी हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हर एक चीज़ को जो है वो समझ रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट है जो जिस वर्ग में सिलेक्ट है उस वर्ग में उनका दस्तावेज देखना चाहिए कि उस वर्ग के लिए उनका दस्तावेज कंप्लीट है या फिर नहीं। लेकिन कई आपके ऐसे जिले हैं जहाँ के काउंसलिंग कर्मी हैं वो मतलब इस तरीके से जो है वो ध्यान दे रहे हैं, और आप लोग का जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर ये लोग जो है वो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप फॉर्म सबमिट करने गए और आप यहाँ आपके पास ग्रेजुएशन का भी है, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ पीआरटी का जो है आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करना चाह रहे हो 6 to 8 के लिए आपके पास जो कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है इनकम्प्लीट है। और यदि मान लीजिए आप साइबर कैफे से या फिर किसी दूसरे दोस्त वगैरह से आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करवाए और पता चले कि वो यहाँ पर 6 to 8 का भी जो है फॉर्म सबमिट कर दिया और आप यहाँ पर 6 to 8 के लिए पूरा यहाँ पर कंप्लीट एलिजिबल नहीं थे और आप यहाँ पर 6 to 8 का एग्जाम भी जो है वो नहीं दिए थे, लेकिन आपका जो फॉर्म था दोनों के लिए आपका जो है फॉर्म सबमिट हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर पीआरटी में सिलेक्ट हो गए तो आपका जो 6 to 8 के संदर्भ में जो आपका दस्तावेज था उसका भी यहाँ पर आपका जाँच जो है किया जा रहा है, जो कि आप स्टार्टिंग से ही आपको पता था कि यहाँ पर त्रुटिवश यहाँ पर 6 to 8 में आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हुआ था। हमारे यहाँ पर पूरा जो फोकस था या फिर हम जो पूरा मतलब क्वालिफाइड थे, पूरा हमारे पास जो एलिजिबिलिटी था वो यहाँ पर आपका पीआरटी के लिए था और आप यहाँ पर पीआरटी का ही सिर्फ आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो दिए थे। 6 to 8 से यहाँ पर कोई आपका लेना देना नहीं था। और यहाँ पर जब आपका काउंसलिंग में आप यहाँ पर गए तो इस तरीके से जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका जो है फंस गया। यहाँ पर शिक्षा विभाग को इस चीज़ को लेकर आपके जो है वो संज्ञान मतलब यहाँ पर लेना चाहिए कि इस तरीके से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उनको यहाँ पर राहत जो है वो देना चाहिए। बस इतना ही जो है वो चेक करना चाहिए कि वो यदि किसी वर्ग में सिलेक्ट हैं तो उनके पास उस वर्ग के लिए क्वालिफिकेशन पूरा यहाँ पर कंप्लीट है या फिर नहीं। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर वहीं उसी के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए कि यहाँ पर जो आपका स्नातक यानी जो आपका ग्रेजुएशन है में यहाँ पर कुछ और विषय था और यहाँ पर जो आपका सीटेट है तो इसमें यहाँ पर आपका कुछ और विषय है। तो फिर यहाँ पर भी आप बोलेंगे कि जब यहाँ पर पीआरटी के लिए काउंसलिंग हो रहा है तो पीआरटी में तो कोई आपका सीटेट में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होता नहीं है। और यदि आप मान लीजिए आप यहाँ पर ग्रेजुएशन और यहाँ पर आप डीएलएड भी लगाकर आप यहाँ पर सिर्फ पीआरटी का ही फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों तो यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन का क्या है कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उससे यहाँ पर पीआरटी का जो आपका सीटेट होता है इससे यहाँ पर आपका कुछ भी जो है वो नहीं देखा जाता है। क्योंकि पीआरटी का जो आपका सीटेट होता है बिल्कुल वो आपका सिंपल होता है, सभी के लिए एक ही होता है, वो आपका सामान्य की तरह जो है होता है। तो यहाँ पर इसमें तो आपका कोई सब्जेक्ट वगैरह का जो आपका मामला होगा वो यहाँ पर आपका जो है नहीं फंसेगा। लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे तो इस तरीके का जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका जो है फंस गया है। कैसे आपका मामला फंसा है तो उसी को लेकर कि आप भले ही सिलेक्ट पीआरटी में हो लेकिन आप अपना फॉर्म 6 to 8 में भी आप यहाँ पर जो है भरे थे और यहाँ पर 6 to 8 में जो आपका सीटेट था उसमें यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं था। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि 6 to 8 में ग्रेजुएशन और यहाँ पर सीटेट में कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसमें भी आपका दो जो है वो ध्यान रखा जाता है कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए जो आपका ग्रेजुएशन है यदि आपका यहाँ पर SST से है तो यदि आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन SST से है तो आपको यहाँ पर जो सीटेट पेपर 2 होता है वो आपको यहाँ पर SST से ही क्वालिफाई करना होगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन है वो यदि आपका साइंस से है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर साइंस से ही जो सीटेट पेपर 2 होगा वो यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाई करना होगा। जो कि यहाँ पर कई लोग यहाँ पर
गलती करते हैं, जो कि टीआरई फर्स्ट में भी गलती किए थे, टीआरई 2 में भी यहाँ पर कई लोग गलती किए थे कि उनका ग्रेजुएशन एसएसटी से था, लेकिन वो लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 2 साइंस से जो है क्वालिफाई कर लिए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनका यहाँ पर ग्रेजुएशन साइंस से था, लेकिन वो लोग यहाँ पर सीटेट पेपर 2 एसएसटी से जो है क्वालिफाई कर लिए थे। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला जो है फंसता है, यानी जिस विषय से आप ग्रेजुएशन रहेंगे उसी विषय से, यानी साइंस हो या फिर आर्ट हो, इससे आपका यहाँ पर जो सीटेट पेपर 2 होता है वो यहाँ पर आपका जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये यहाँ पर क्या है कि सिर्फ पीआरटी में जो है वो सिलेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर जो जूनियर का सीटेट ये यहाँ पर जो है वो लगाए थे, तो उसमें यहाँ पर कुछ दस्तावेज को लेकर, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपका मामला इस तरीके से था, इसीलिए यहाँ पर देखेंगे तो इसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी आपका पूर्णतः गलत है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट पीआरटी में सिलेक्ट है, तो पीआरटी के लिए उनका यहाँ पर जो है वो देखना चाहिए कि पीआरटी के लिए उनका मतलब वो सीटेट प्रॉपर अच्छे तरीके से क्वालिफाइड है या फिर नहीं। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके काउंसलिंग हैं अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपके जो है कराए जाने, किसी ज़िले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका हर एक चीज़ काम ओके है, सही तरीके से यहाँ पर आपका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली यहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो जा रहा है। और कई ज़िले में आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब इस तरीके से अलग तरीके से जो आपका अड़चन है वो यहाँ पर आपका लगाकर जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जा रहा है। और आगे आपका दिया गया कि सीटेट फेल यहाँ पर समेत ऐसे 8 अभ्यर्थियों को यहाँ पर संदिग्ध की सूची में आपका जो है वो रखा गया है। यानी यहाँ पर संदिग्ध की सूची का मतलब यहाँ पर जो आपका डाउटफुल का जो आपका कैटेगरी है, तो इसमें यहाँ पर आपके जो है वो सबमिट किए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आपको यहाँ पर रीकाउंसलिंग का जो मौका होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर सीटेट फेल समेत जो है वो दिया गया, तो यहाँ पर पूरा चांस है कि यहाँ पर कुछ लोग सीटेट में मतलब बिहार शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार से आप यहाँ पर क्वालिफाइड होंगे, लेकिन जो काउंसलिंग कर्मी होंगे उनके हिसाब से आप यहाँ पर जो है क्वालिफाइड नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को संदिग्ध की जो सूची है उसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है कर लिया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे उसी को लेकर दिया गया है कि यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थियों के यहाँ पर नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो नहीं मिले, और उनका जब उपस्थिति रजिस्टर यहाँ पर आपका देखा गया तो वो लोग यहाँ पर अपना जो अटेंडेंस वगैरह था वो यहाँ पर जो है वो मतलब कराए थे। मतलब उनको यहाँ पर एक तरीके से एहसास हो गया था कि हमारा इस तरीके से दस्तावेज गलत है, और हम यदि दस्तावेज जांच कराने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर हमारा दस्तावेज पकड़ा जाएगा और हमारे खिलाफ तुरंत प्राथमिकी वगैरह यहाँ पर आपके दर्ज जो है वो कर दिए जाएंगे। इसीलिए वो लोग यहाँ पर क्या किए कि वो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, बल्कि वहाँ से डायरेक्ट वो लोग यहाँ पर जो है भाग दिए। और फिर आगे आपका दिया गया कि काउंसलिंग में लगे जो भी यहाँ पर काउंसलिंग कर्मी थे जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी पाई गई तो उनको यहाँ पर संदिग्ध में रखा गया, नहीं डाउटफुल में आपका जो है वो रखा गया। और ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर बिना काउंसलिंग, मतलब यहाँ पर ऐसे कई सारे अभ्यर्थी थे जो यहाँ पर बिना काउंसलिंग कराए वो लोग यहाँ पर गायब जो है हो गए। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके यहाँ मतलब इनके जो अधिकारी हैं उनका यहाँ पर कहना है कि ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर सीटेट में फेल हैं और उनका जो है सर्टिफिकेट उनके पास जो है वो नहीं है, फेल का सर्टिफिकेट है, और उसके बावजूद भी उनके यहाँ पर बीपीएससी रिजल्ट कैसे जो है वो जारी कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जो सीटेट पास ही नहीं है तो वो यहाँ पर बीपीएससी टीआरटी थर्ड का जो एग्जाम है वो यहाँ पर किस तरीके से जो है पास हो गया। तो हो सकता है कि भगवान भरोसे या फिर कोई इस तरीके से आपका लिंक वगैरह जान पहचान हो, हालांकि वो आपका अलग मैटर है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो ओटीपी को लेकर भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि ओटीपी को लेकर भी अभ्यर्थी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो रहे, और कई अभ्यर्थी यहाँ पर क्या है कि अंतिम स्लॉट तक आप यहाँ पर इंतजार जो है वो करते रहे। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ से थोड़ा सा मतलब यहाँ से आपको ये हिंट मिला, जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में आपके शिक्षा विभाग के तरफ से जो आपके दिशा निर्देश या फिर आदेश थे उसके अनुसार वहीं आपका बोला जा रहा था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग का डेट और जो आपका टाइमिंग स्लॉट होगा उसी में जाकर आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि उसमें आपका नहीं हो पाएगा तो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका स्थानीय स्तर पर किसी भी तरीके का जो आपका परिवर्तन होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा राहत ये दिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके का आपका त्रुटि हो या फिर कोई दस्तावेज आप वहाँ पर नहीं दिखा पा रहे हो और कोई घर से आप बोल दिए हैं कि मेरा यहाँ पर दस्तावेज आप लेकर आइए, या फिर ओटीपी वगैरह को कोई यहाँ पर आपका समस्या है, तो जैसे यहाँ पर क्या है कि कुछ समय तक आप यहाँ पर इंतजार जो है वो कर सकते हैं। यदि हर एक चीज़ आपका सही हो गया तो आपका स्लॉट नहीं रहेगा, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, जो कि कई सारे लोग आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि हमारा नहीं हुआ तो हम डायरेक्ट वापस घर जो है आ गए, मतलब हमें घर जो है वो चले जाना चाहिए, तो थोड़ा सा आप वहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं। जो कि इसी को लेकर जो है वो दिया गया कि कई लोग का ओटीपी का इस तरीके का समस्या था तो वो लोग यहाँ पर अंतिम स्लॉट तक वो लोग यहाँ पर इंतजार जो है करते रहे, और फिर अंतिम स्लॉट में कई लोगों को यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था, ओटीपी वगैरह आ गया, हर एक चीज़ यहाँ पर आ गया, तो उनके यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो करा लिया गया। मुजफ्फरपुर का कल का आपका डाटा दिया गया कि 300 अभ्यर्थियों की यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होनी थी, लेकिन इसमें से आप यहाँ पर देखेंगे तो 245 अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग पत्र था वो यहाँ पर आपका मिला, यानी 245 लोगों का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फाइनली यहाँ पर आपका सक्सेसफुल जो है हो गया। तो इसको लेकर जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका दिया गया। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे
तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास नहीं, यहाँ पर आपका फोटो है और ऊपर आपके जो है वो दिए गए सीटेट में फेल थे, उसके बाद भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से इन लोग का जो रिजल्ट था वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए थे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब सीटेट वाले को लेकर जो है ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के हेडलाइन हो या फिर जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उस पर आपका एक अलग तरीके से जो आपके माहौल है वो यहाँ पर आपके क्रिएट जो है वो कराए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो नंबर होता है वो यहाँ पर आपका कम होता है, लेकिन आप जो है फेल नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरीके से आपका जो है बता दिया जाता है, आपको मतलब ऐसा एहसास हो जाता है या फिर आपके मन में ऐसा डर जो है बैठ जाता है कि क्या हम यहाँ पर जो है फेल हैं, क्या हमारा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्या हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको पकड़कर फर्जी की जो कैटेगरी होगी क्या उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप अपने स्तर से ध्यान रखिएगा और जो भी आपका शासनादेश या फिर जो भी नियमावली है उसको आप हमेशा अपने पास जो है वो रखिएगा। और कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी पदाधिकारी हो आपको बोलता है कि नहीं आप गलत हैं, आप यहाँ पर फेल हैं, कैसे आप यहाँ पर इस तरीके से आ गए, तो तुरंत आप वहीं पर तुरंत अपना जो नियमावली जो आपके पास शासनादेश या फिर जो भी नोटिस आदेश वगैरह है आप तुरंत जो है वो दिखा दीजिए। क्योंकि जो कुछ भी होता है यहाँ पर नियमावली और शासनादेश के आधार पर होता है। और कोई भी अधिकारी हो या फिर पदाधिकारी हो, यदि वो यहाँ पर शासनादेश या फिर नियमावली को देखेगा तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी मतलब वो यहाँ पर जो है वो नहीं बोलेगा। जैसे यहाँ पर सीटेट को लेकर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि सीटेट में अभी आपका 3 तरीके से जो है आपका मामला है। एक तो यहाँ पर आपका सीटेट में एग्जैक्ट आपका 82 नंबर को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग आप जैसे यहाँ पर क्या है कि सीटेट में 82 नंबर आपका है और आप यदि बीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी में, बिहार में ओबीसी 2 भाग में आपके डिवाइड है, बीसी और ईबीसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि सीबीएसई की तरफ से आपके पास क्वालिफाइड वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाता है। जो कि इसको लेकर भी आप देखेंगे तो कई जिलों की तरफ से या फिर कई लोगों की तरफ से आपका बोला जा रहा है कि इस पर आपका जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया जा रहा है। हालांकि आपका काउंसलिंग हो रहा है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको लेकर भी कई लोगों की तरफ से उस तरीके से जो आपका माहौल है वो यहाँ पर आपके जो है बनाए जा रहे हैं, इस तरीके का आपका जो है वो समस्या वगैरह है। दूसरा यहाँ पर आपके जनरल फीमेल को लेकर आता है, जो कि आप सभी लोग को पता है कि जो सामान्य वर्ग की फीमेल कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 82 नंबर पर जो आपका सीबीएसई होता है तो यहाँ पर फेल जो है मानता है। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से बाकायदा उनकी तरफ से शासनादेश नियमावली है कि आपका यदि सीटेट में 55% यानी 82 नंबर है तो आप यहाँ पर जो है क्वालिफाई हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी जो पुलिस वाला हो या फिर जो भी कर्मचारी हो, उनको यहाँ पर सीबीएसई का सेंट्रल लेवल पे पासिंग मार्क्स उनको यदि पता हो तो वो तो यहाँ पर बोलेंगे कि आपका 90 नंबर होना चाहिए, आपका यहाँ पर 82 नंबर कैसे है। इसका मतलब यह है कि आप फर्जी हैं, आप सीटेट में फेल हैं, कैसे आप यहाँ पर चयनित हो गए। तो आपके मन में तुरंत डर हो जाएगा। लेकिन आप तुरंत आप शासनादेश बिहार शिक्षा विभाग का है उसे आप दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो सामान्य वर्ग की फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर क्या है कि 5% का जो आपका रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर आपके जो है दिए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, वो लोग यहाँ पर तुरंत जो है वो समझ जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। उसके साथ यहाँ पर जो SC ST और यहाँ पर जो दिव्यांग जो हैं तो इनको आप सभी लोग को पता है कि इनको यहाँ पर सीबीएसई कितने नंबर पर पास करता है, 82 नंबर पे पास करता है। लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग कितने नंबर पे पास मानता है, 75 नंबर पे पास जो है मानता है। तो यहाँ पर जो भी होंगे उनको यदि पता हो कि 75 नंबर किसी का होता नहीं है तो तुरंत आप यहाँ पर नोटिस और जो शासनादेश या फिर जो भी आपका TRE 3rd का नोटिफिकेशन है जहाँ पर सीटेट वाला नंबर दिया गया है, आप तुरंत उनको जो है वो दिखा दीजिए कि देखिए इस तरीके से आपके जो नंबर हैं इसके बारे में जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गलत तरीके से जो आपका माहौल है वो यहाँ पर आपकी क्रिएट होने के कारण यहाँ पर कई लोगों को मतलब आपका कम नंबर है और कम नंबर होने के बावजूद भी आप यहाँ पर बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती हो रहा है आपका सीबीएसई नहीं करा है या फिर सेंट्रल लेवल पर आपका शिक्षक भर्ती नहीं है। यहाँ पर जो आपका शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है। और यहाँ पर बिहार के शिक्षक भर्ती में जो यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग का जो भी शासनादेश या फिर नियमावली है उसी नियमावली के तहत ही आप यहाँ पर जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो फिर यहाँ पर किस तरीके का आपका दिक्कत है, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। कोई भी यदि इस चीज़ को लेकर बोलता है कि आप यहाँ पर फेल हैं या फिर आप यहाँ पर इस तरीके से हैं, तो आप तुरंत जो नियमावली या फिर शासनादेश है उसे आप यहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। तो इसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो आपका मामला था पीआरटी को हम यहाँ पर बता ही दिए कि आप भले ही आप यहाँ पर सिलेक्ट पीआरटी में हो, लेकिन आप यदि फॉर्म जूनियर का भी यानी 6 to 8 का भी भरे थे तो 6 to 8 के संदर्भ में जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज अपलोड किए थे तो पूरा यहाँ पर जो आपका दस्तावेज है उसका यहाँ पर जो आपका जाँच है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है, भले ही आप यहाँ पर सिलेक्ट पीआरटी में है। तो इसीलिए जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका आया। हालांकि कई जिलों में इस तरीके से आपका मामला है, लेकिन वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर निर्देश है कि यदि कोई भी कैंडिडेट जिस वर्ग में सिलेक्ट है उस वर्ग के संदर्भ में जितना भी आपका दस्तावेज है यदि अभ्यर्थी के पास पूरा यहाँ पर कंप्लीट है तो उनका यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है आप यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो कर दीजिए। लेकिन कई ऐसे आपके जिले हैं जहाँ पर इस तरीके का जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका जो है आ रहा है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी आपका अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।